अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना सही है या गलत, और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में सबसे पहले जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर झंडे किसने और कहाँ पर लगाए थे। इसीलिए नाज़रीन, ये वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और जानकारों को शेयर करें, ताकि और भी मुसलमानों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना चल रहा है। इस महीने में अल्लाह ताला ने बड़ा इनाम अता फरमाया है, और वह इनाम है हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। इस वजह से ईद मिलादुन्नबी इस्लाम के ख़ास त्योहारों में से ये एक ख़ास त्यौहार है। यकीनन नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बढ़कर और हमारे लिए क्या बड़ी नेमत हो सकती है। लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो इस विलादत रसूल पर इस बड़ी खुशी से महरूम हैं और दूसरे मुसलमानों को महरूम रखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस्लाम में ईद मिलादुन्नबी को मनाना फ़र्ज या वाजिब नहीं है। ये एक मुस्तहब अमल है, यानी कि जो मनाएगा उसे सवाब मिलेगा और जो इसे नहीं मनाएगा उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब नाज़रीन, सवाल ये आता है कि क्या इस्लाम में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना जायज़ है, यानी कि क्या इस्लाम हमें जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने की इजाज़त देता है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब यह है कि हाँ, इस्लाम में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना बिल्कुल जायज़ है। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर सबसे पहले झंडे किसने और कहाँ लगाए थे, यानी इस दिन घरों की छतों पर झंडे लगाना सही है या गलत। नाज़रीन, हदीस शरीफ में हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो कि फ़रिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने खुद 3 झंडे लगाए। पहला मगरिब में, दूसरा मशरिक़ में और तीसरा झंडा काबा शरीफ के छत पर लगाए थे। और यही नहीं, जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्का में विलादत हुई उस वक्त अल्लाह ताला ने पूरे मदीना और मक्का को रोशन कर दिया और खुशबू से महका दिया। नाज़रीन, याद रखें, उस वक्त लाइटें वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर अपने नूर और रहमत से पूरे मदीना और मक्का को रोशन कर दिया। लेकिन नाज़रीन, आज तो अल्लाह के फजलो करम से हमारे घरों में लाइटें वगैरह सब कुछ मौजूद है। इसीलिए हमें ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अपने घरों को रोशन करना चाहिए। अपने घरों पर और घरों के छतों पर लाइटें वगैरह लगाना चाहिए, और ईद मिलादुन्नबी के दिन जुलूस वगैरह में भी शरीक होना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन, इस दिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी ये उनके पैदाइश का दिन है। 12 रबीउल अव्वल यानी 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। नाज़रीन, इस दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए कि ए महबूब, आप फरमा दें कि अल्लाह की रहमत और फजल मिलने पर लोगों को खूब खुशी मनाना चाहिए और खूब खर्च भी करना चाहिए। नाज़रीन, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि ईद मिलादुन्नबी के दिन गरीबों की खूब मदद करनी चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए और बीमारों का इलाज कराना चाहिए।
इसी तरह से नाजरीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि जिसने ईद मिलादुन नबी की ताज़ीम की उसने दीन को ज़िंदा कर दिया। इसीलिए नाजरीन, हमें इस दिन को ज़रूर मनाना चाहिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में खूब खुशियाँ मनाना चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और कुरान पाक की तिलावत भी करना चाहिए। इसी तरह से नाजरीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि वो शख्स मेरे साथ जन्नत में होगा जो ईद मिलादुन नबी पर 1 दिरहम खर्च करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन हमें अल्लाह ताला के राह में खूब खर्च करना चाहिए। नाजरीन, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तब अबू लहब की एक बांदी थी जिसका नाम सोबिया था। उसने अबू लहब से कहा, आपको भतीजा हुआ है। इसी खुशी में अबू लहब ने अपनी उस बांदी को अपनी उंगली के इशारे से आज़ाद कर दिया। नाजरीन, उसके कुछ दिनों के बाद अबू लहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद अहले खान ने उसे ख्वाब में बुरी हालत में देखा तो उससे पूछा कि तुम्हारा ये क्या हाल है। अबू लहब ने कहा, मैंने तुम्हारे बाद कोई भी भलाई नहीं की, लेकिन मुझे उस उंगली से पानी दिया जाता है जिससे मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में सोबिया को आज़ाद किया था। तो नाजरीन, ज़रा गौर कीजिए कि अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर उन्हें नबी मानकर नहीं बल्कि अपना भतीजा मानकर खुशी में एक बांदी को आज़ाद किया था जिसका उसको ये इनाम मिला। तो फिर हम मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाने का कितना फ़ायदा होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसीलिए नाजरीन, 12 रबीउल अव्वल का दिन आने वाला है। हम इस दिन को खुशी खुशी से मनाएं और इस दिन अल्लाह के राह में खूब खर्च करें। अल्लाह ताला हम सभी को जश्न ईद मिलादुन नबी को मनाने और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।